एक एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके बीच में, जरा ठीक से देख लीजिएगा। उत्पत्ति 3:6, एक शब्द पे अभी तक गौर नहीं किया गया और मैं चाहता हूं कि यह शब्द पे गौर किया जाए। वो शब्द क्या है? वो शब्द क्या है दोस्तों? वो शब्द है, वो शब्द क्या है? जब स्त्री ने देखा। ये देखो, जब स्त्री ने देखा, इसका मतलब कुछ चीजें आज भी दुनिया में है, लेकिन जब तक लूसीफर आपको ऐसा ब्रेन वॉश या ऐसे स्टेज पे या ऐसी स्थिति पे लाकर जब तक खड़ा नहीं करता, आपको वो चीजें नहीं दिखती। और लूसीफर यही तो चाहता है कि जो परमेश्वर नहीं दिखा रहा उसको मैं दिखाऊं, जिसको परमेश्वर तवज्जो नहीं देता उसको मैं दूं, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देता लूसीफर कहता है मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगा। जो पेड़ को खाने को मना किया मैं उसको विवश करूंगा कि तुम उसको खाओ, और जो वरदान नहीं है मैं उस वरदान को लेकर आऊंगा। तो इसने क्या कहा? इसने कहा देखो, इसने कहा देखो। तो क्या देखा? मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है कि वह खाने में अच्छा, देखा तब पता चला। तथा लिखा है कि तथा देखने में सुंदर, और फिर कहता है बुद्धि देने वाला है, बुद्धि देने वाला है। ये तीन चीज, अच्छा, सुंदर, बुद्धि। मेरा क्वेश्चन है, सबसे मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल साफ, मसीह मंथन के लोगों से भी क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर ने कहा था कि जो भले बुरे का पेड़ है वो देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, देखने में सुंदर, बुद्धि देने में चांदी के योग्य, ऐसा कुछ कहा था? नेवर, कभी नहीं कहा था। तो इसको किसने कहा? इसको किसने कहा? इसको किसने कहा? इसको लूसीफर ने कहा। औरत देख, उसने कहा देख ये तीन चीजें, देख ये तीन चीजें। तो क्वेश्चन उठता है, कौन दिखा रहा है? परमेश्वर ने तो कभी नहीं दिखाया था, इसको फिर कौन दिखा रहा है? मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना होगा आप लोगों को। कहता है पौलुस, पौलुस कहता है कि हव्वा चतुराई में फंस गई। शी वॉज डिसीव्ड, वो बहक गई। कौन? हव्वा। किस चीज में बहक गई? कहता है देखकर बहक गई। एक अच्छा बोल बैठी, दूसरा सुंदर बोल बैठी, तीसरा इससे बुद्धि प्राप्त होती है। पेड़ वहीं था, पेड़ वहीं था, और जिस चीज को परमेश्वर ने लगाया, जिसको कहा था कि दिस इज नॉट फॉर यू, इसको टच तक नहीं करना, इसके पास आना जाना भी नहीं, यू अंडरस्टैंड, उसी को लेकर ट्विस्ट कर कर मैं रखूंगा। लूसीफर ने औरत को फंसा दिया। जिस पवित्र आत्मा का दान कहता है स्पीकिंग इन टंग्स, जिसका मकसद अलग, जिसको देने का पर्पस अलग, लूसीफर ने उसको उठाया और ये तीन चीजें करवा दिया। देखो कितना अच्छा है जिब्रिश, देखो कितना सुंदर है जिब्रिश, देखो इससे क्या मिलता है? बुद्धि। तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे, जिब्रिश बोलने से तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे, जिब्रिश बोलने से तुम अलौकिक बन जाओगे। बकवास, अलौकिक आप नहीं बनते, अलौकिक आपको पवित्र आत्मा बनाता है। इनकी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स है ना साहब, दिमाग मेरा खराब होता है। लूसीफर ने क्या कहा था औरत से कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। आजकल मार्केट में कुछ मूर्ख लोग घूम रहे हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को परमेश्वर बनाया हुआ है। मार्केट में एक नया टीचिंग आया हुआ है, इनकी बहुत पिटाई होने वाली है नरक में, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो पौलुस कहता है कि इस औरत को बहका दिया, चतुराई में फंस गई। और आप जानते हैं जिसके चलते हुआ क्या? उस दिन से अब तक उस एक गलती के चलते मानव का पतन। 200 सालों से उस एक मूर्खता की टीचिंग के वजह से आज मसीहत पूरी तरह से गड़बड़।
यीशु ने बिल्कुल साफ कहा था, पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। तुम इतना रबा रबा शबा शबा खीरा भरा सौंदारा भरा पता नहीं क्या क्या बोलते हो। तुम इतना बोलते हो तो अलौकिकता कहाँ है? तुम इतना बोलते हो तो तुमको तो परमेश्वर के पास में जैसे रहते हैं वैसे होना चाहिए। क्या बकवास है यार। पौलुस ने इस औरत को क्यों कहा कि ये चतुराई में फंस गई? मैं आपको कनेक्शन देता हूं, आइए पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3, 2 कोरिन्थियंस 11:3। मुझे पता है कि 9 बज चुके, चिंता मत करिए, आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। कहता है परंतु मैं डरता हूं, पौलुस के मुंह से यह शब्द निकला, मैं डरता हूं, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। ये देखो, अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। मैंने क्या कहा था? ये चतुराई में फंस गई। जिस चीज को परमेश्वर ने तारीफ नहीं की, जिस परमेश्वर को कहा कभी नहीं कहा, रख दे रहा हूं वापस से, जिसको परमेश्वर ने कभी कुछ सुंदर नहीं कहा था, उसको तुम क्यों कह रहे हो कि ये जिब्रिश इंपॉर्टेंट है? जिस पेड़ को परमेश्वर ने तवज्जो नहीं दिया, तुम उस दान को तवज्जो क्यों दे रहे हो? जिस पेड़ को परमेश्वर ने सुंदर, अच्छा, बुद्धि वाला नहीं कहा, तो तुम क्यों कहते हो कि जो जिब्रिश में बात करेगा वो परमेश्वर के नजदीक आ जाएगा, अलौकिक बन जाएगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? तो मैं कहना चाहता हूं, फिर तुम्हारी इतनी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती और एक के बाद एक शिकायतें तुम्हारी जिंदगी में क्यों है? भेड़ की पहचान फल से। बकवास की टीचिंग चल रही है आजकल, बकवास की टीचिंग। तो जिसके चलते पौलुस कहता है ये फंस गई, और इसका कनेक्शन कहां कर रहा है? कहता है कलीसिया के साथ। अब इसको पढ़िए, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। भ्रष्ट, भ्रष्ट। लूसीफर का काम क्या है? मसीह की जो कलीसिया सिंपलिसिटी में चलती है, पवित्रता में चलती है, जिसको कहते हैं सिधाई में चलती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मसीह जीवन। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। यीशु आपके सुनता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कहते हैं कि हमको परमेश्वर के और नजदीक जाना। ये तो वैसा हो गया ना कि बेबीलोन टावर को बना रहे थे कि प्रभु के नजदीक जाएंगे, जबकि परमेश्वर कहता है कि मेरे नजदीक तुम नहीं आ सकते, बल्कि मैं तुम्हारे नजदीक आ सकता। तो बिल्डिंग बनाना शुरू। और आजकल क्या चल रहा है? ऐसी भाषा में बात करो, रबा रबा शबा शबा, तुम परमेश्वर के नजदीक जाओगे। हे पागल, परमेश्वर के नजदीक जाने की हमारी औकात है, लेकिन उसकी हैसियत है कि वो हमारे नजदीक आ सके। ऐसी बातें नहीं सिखाते ना ये लोग। तो लिखता है वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। इसका मतलब क्या है? भ्रष्ट लूसीफर करना चाहता है, यह पौलुस को पता चल गया था, जैसे अदन की वाटिका में। अब इसको देखिए साहब, सही, आज वही सांप मसीह की देह को भ्रष्ट कर रहा है। ये वही सांप है आदम हव्वा के जितने वंशज आए हैं, ये पीढ़ियां के बाद पीढ़ियों का रखा है मैंने। मसीह की देह इनमें से उद्धार पाती है। और होता क्या है साहब? होता क्या है? ये बिगड़ती जा रही है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है। अभी तक ठीक बात सीख रहे हैं आप लोग? या 2 कोरिन्थियों 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, अब आपको पता है क्यों पौलुस डर रहा था यहां पे? मैं क्यों डरता हूं? जैसे मसीह की जो सिंप्लिसिटी है उसको कोई बिगाड़ रहा है, तो कहता है कि यदि कोई, ये कोई कौन है? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मसीह जो है ना वो नहीं है जो तुमको सिखाया गया है। मसीह वो है, कहता है कि किसी दूसरे यीशु का को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। यदि कोई आत्मा और कोई आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, इसका मतलब है कि आपको पवित्र आत्मा मिला था, ये आत्मा नहीं मिला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन तुमको कोई टीचिंग ऐसी मिल गई कि तुमने ऐसा कोई एक्सेप्ट किया या कबूल किया, पवित्र आत्मा के बजाय तुमने दूसरी आत्मा को मांगना शुरू कर दिया, और वो तुमसे बुलवा रही है रबा रबा शबा शबा। माय गुडनेस। तो लिखा है कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना पाया माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता, क्योंकि आपको ना तो दूसरा यीशु मिला है, ना तो आपको दूसरा आत्मा मिला है, ना तो आपको कोई दूसरा सुसमाचार मिला है। तो तुम जो नहीं सह रहे, तुम जो सह रहे हो वो ठीक है, क्योंकि हमने वो यीशु तुमको नहीं दिया, वो आत्मा नहीं दिया। लेकिन अब लूसीफर ने
यीशु की ही तरह दूसरा यीशु, पवित्र आत्मा की तरह दूसरा आत्मा, और सुसमाचार की तरह दूसरा सुसमाचार। और लूसीफर सक्सेस हो गया अजूजा स्ट्रीट से, लूसीफर सक्सेस हो गया विलियम जे सीमोर से, और उसने फैला दिया। जबकि मैं धन्यवाद देता हूं उस चर्च का जिसने पहली बार विलियम के मुंह से यह सुना था कि जो होली स्पिरिट है, टंग्स उसका एविडेंस है, उसने सिरे से खारिज कर दिया, बोला गलत टीचिंग है, दरवाजा बंद करो इस आदमी के लिए। और हमने भी अन्य भाषा वालों के लिए दरवाजा बंद किया। मैंने अपने घर से शुरू किया है, इसको अपने घर के मेंबरों से शुरू किया है। जिसको समझ आ रहा है समझिएगा। पहला तिमोथी 4:1, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पहला तिमोथी 4:1 में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये टीचिंग कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है पौलुस को कि कहो कि बहुत सारी गलत शिक्षाएं आने वाली। अब इसको पढ़िए, प्रेरितों की किताब 20:29, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। यूदा क्या कहता है? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड की का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। वे भक्तिहीन हैं, हमारे परमेश्वर अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। यीशु का इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दूसरा यीशु मिल गया। आत्मा का इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दूसरा आत्मा मिल गया। सुसमाचार डैनियल राज के इस टीचिंग को, खरी शिक्षा को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि लूसीफर की टीचिंग उनको मिल गई। बताइए। अब अंत में